बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के करम से ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक तमाम देखने वालों को खुश रखें, आबाद रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी में मैंने बनाया है आलू मटर का सालन शोरबे वाला। इसको हम आलू मटर कड़ी भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और हम इसमें पौना कप ऑयल का डाल देंगे। घी में डालें, घी में बनाया या फिर ऑयल में, वो आपकी मर्ज़ी। इस तरह का मैंने प्याज लिया था और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, यह हम इसमें शामिल करेंगे। और हम इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और हम इसको गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे। ये देखें बहुत ही अच्छा सा इसमें कलर आ चुका है। और अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। ये 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे जो कि मैंने इनका छिलका उतार के इनको बारीक काट लिया था, वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। और साथ ही में हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। और यहाँ पर मैं सिर्फ इसमें 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है, 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून भर के मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। मसाला डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाला जले नहीं और टमाटर और ये जो प्याज वगैरह हैं ये अच्छे से गल जाएं। चम्मच की मदद से हम इसको मैश कर लेंगे और तकरीबन हम 3 से 4 मिनट तक इसको पकाएंगे। तो इस टाइम पर मैंने ये आधा किलो आलू लिए हैं और इनका छिलका उतार के इनको इस तरह छोटे पीसेस में काटा है, तो वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें मटर भी शामिल कर देंगे और ये 1 पाव मटर थे। और इसको हम कवर करके, जितना इसमें थोड़ा सा पानी था, हम लो टू मीडियम फ्लेम पे कवर करके 3 मिनट तक ठहरा देंगे और उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पर कवर करने का ये फ़ायदा होता है कि ये 20% ये गल जाते हैं और जब हम भुनाई करते हैं तो इसका जो टेस्ट है और ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस मज़ीद ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है और 1 टेबलस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। ये हम इस टाइम पर शामिल करेंगे। अब ये सारे मसाले डालने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे और 5 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। तो इसके साथ ही मैंने इसमें 4-5 हरी मिर्चें भी डाल दी थी। आप चाहें तो हरी मिर्चें काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने साबित शामिल की हैं। पाँच से 7 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई की है और इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया है और यहाँ पर मैंने इसमें ये जो मैंने गिलास उठाया हुआ था ये 1/2 लीटर का है, तो ये मैं 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी का ऐड किया है और हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 8 मिनट तक। तो 8 मिनट तक मैंने इसको कवर करके पकाया है और ये अच्छी तरह गल भी चुके हैं और सालन हमारा अब रेडी है।
तो मज़ीद हम इसको 2-3 मिनट तक पका लेंगे। आप जितना शोरबा रखना चाहें तो मुझे इतना ही सही लग रहा था, तो बस फिर मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल किया है। और एंड में जब मैं कोई भी शोरबे वाला सालन बनाऊं तो उसमें मैं एंड में थोड़ा सा गरम मसाला लाजमी ऐड करती हूं, तो इसमें भी मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूंगी, थोड़ा सा बस हाफ़ टी स्पून। और उसके बाद इसको हम कवर कर देंगे 2-3 मिनट के लिए और बस ये रेडी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।